आज की विशेष चर्चा कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत के साथ सिर्फ और सिर्फ एनसी न्यूज पर। पूरे उत्तर प्रदेश में एंटी भूमाफिया का एक वो पोर्टल खोल रखा है। अगर कोई भूमाफिया अवैध तरीके से कब्जा करता है और संज्ञान में आता है कि भूमाफिया इस तरीके से अवैध कब्जा कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि वो ज़मीन खाली कराई जाएगी और भूमाफिया के अंतर्गत उस पर मुकदमा भी लगाया जाएगा। ये जो अछलदा का प्रकरण आपने बताया है कि अछलदा में स्वास्थ्य विभाग की ज़मीन पर कुछ लोग अवैध कब्जा किए हैं, इसकी जांच कराई जाएगी और एसडीएम के माध्यम से इसकी जांच कराएंगे। जांच में यदि अवैध कब्जा पाया जाता है तो निश्चित रूप से उनका कब्जा हटाया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग की ज़मीन यदि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग को दिलाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। मंत्री जी, जो योगी सरकार की मुहिम थी गौशालाओं गौ रक्षकों को लेकर और उनकी जो गाय हैं उनको सलामत रहें, इसके लिए कई बार बजट भी आया है, प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है, लगातार दिया जा रहा है और अभी तक जो गौशाला की अवस्थाएँ हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रही। कई गायें बीमार पड़ रही हैं, गायों की मौत हो रही है। देखिए, इस पे उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए कई उपाय किए हैं और उसमें से जो आवारा गायें घूम रही हैं उनके संरक्षण के लिए गौशालाओं का भी खोलने का काम किया है और किसान को भी प्रोत्साहित किया है कि यदि एक किसान एक गाय टैगिंग वाली गाय को पालता है तो 900 रुपया उत्तर प्रदेश सरकार उसको प्रतिमाह उसके भरण पोषण के लिए देती है। और गौशालाओं के संरक्षण के लिए पूरी टीम गठित है, प्रशासनिक टीम गठित है। सीडीओ और पशु चिकित्सा अधिकारी को इस संबंध में लगाया गया है। यदि किसी गौशाला में गाय कोई बीमार होती है तो पशु चिकित्सालय में वो सूचना करे और वहाँ के डॉक्टर की टीम उसको इलाज के लिए जाएगी। और भरण पोषण के लिए उनके भूसा की व्यवस्था और उनके संरक्षण के लिए गौशाला का भी व्यवस्था की गई है। वहाँ पर गायें सुरक्षित रहती हैं। अगर नेचुरल तरीके से कोई बीमार गाय होती है तो निश्चित रूप से पशु चिकित्सालय में वहाँ के वो सूचना देंगे तो वहाँ की डॉक्टर की टीम उसको इलाज के लिए भी पहुँचेगी और उसका संरक्षण भी किया जाएगा। किसी भी गाय को या किसी गौशाला को सरकारी बजट गया है और बजट के अनुसार उस पर खर्च नहीं किया जाता है तो वो हमको शिकायत भिजवाए या सीडीओ मुख्य विकास अधिकारी या डीएम को शिकायत भिजवाए, उसकी जांच कराई जाएगी और जांच में यदि किसी ने गायों का चारा खा गया है या अनियमितता की है बजट में तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, देश में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है बेरोजगारी, जिसको लगातार विपक्ष भी घेरने को तैयार है, बीजेपी सरकार को लगातार कर भी रहा है कि और जो बेरोजगार हैं वो लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, थाली थाली बजा रहे हैं, मोमबत्ती बजा रहे हैं। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है, विपक्षी राजनीतिक दल उनको अच्छा हो तो बुराई करना है और ख़राब हो तो करिए बुराई, ठीक है। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की है। आत्मनिर्भर भारत का यही मतलब है कि कोई बेरोजगार नहीं रहेगा और 20 लाख करोड़ रुपया का बजट भी दिया है जो विभिन्न मदों में खर्च भी किया जा रहा है। इस कोविड-19 वैश्विक महामारी के अवसर पर प्रवासी मजदूरों को 1000 रुपया उनके डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेज रहे हैं। पंजीकृत श्रमिक मजदूरों को 1000 रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में पहुंच रहे हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों और उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के समय सूखा राशन देकर कम्युनिटी किचन खुलवाकर उनको भोजन देने का काम किया है। अब बेरोजगार की बात करता हूँ
ये विपक्षी राजनीतिक दल जो बेरोजगारी की चिंता बहुत अब सता रही है इनको, क्योंकि रोजगार सबको मिल रहा है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस और भारत सरकार द्वारा झांसी में डिफेंस कॉरिडोर खोलने का निर्णय लिया गया है, जो पूरे भारत में 2 डिफेंस कॉरिडोर हैं, जिसमें एक उत्तर प्रदेश में है। लगभग 2.5 लाख बेरोजगारों को उसमें रोजगार मिलेगा। और इस प्रकार से कई इन्वेस्टमेंट समिति की गई है और इन्वेस्टर के माध्यम से अभी यहाँ औरैया जनपद में उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक पार्क की घोषणा की है, जो 380 एकड़ में औद्योगिक पार्क बनेगा। इससे कई हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इस प्रकार कहीं बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी संवेदना दर्शाई है, वो शायद है पिछली 10-15 साल की सरकारों में आज तक किसी ने सोचा नहीं था। और किसी भी भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, किसान की आय को दुगना करना है, इस संबंध में भी कई इस प्रकार के उपाय किए गए हैं। तकनीकी खेती के माध्यम से किसान को डेवलप करना है और किसान सम्मान निधि देकर वार्षिक 6,000 रुपया देकर किसान को सम्मानित करते हुए उसकी आय को दुगना बढ़ाने के लिए सहयोग करने का काम किया है। इस प्रकार पूरे भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए हर स्टेट भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बहुत ही संवेदनशील हैं और कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। आत्मनिर्भर भारत की घोषणा इसी बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए की गई है। मंत्री जी, जो करोड़ों युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, वो सड़कों पे आए थे, आपने भी देखा होगा, ताली थाली बजाई थी, मोमबत्ती लाइट बजाई थी। ये इसके पीछे क्या रहस्य है? उन्हें सड़कों पर क्यों देखिए, मैं बता रहा हूँ, जब आत्मनिर्भर की बात आप कर रहे हैं, आप उसमें से देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में 4 राजनीतिक दल काम करते हैं, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बस बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। जो कार्यकर्ता जो आप कह रहे हैं कि मोमबत्ती बुझाने का काम कर रहे हैं, प्रकाश देने का काम कर रहे हैं, ये सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्रवश कर रहे हैं। राजनीतिक षड्यंत्र के अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है। उनको क्या पता नहीं है कि डिफेंस कॉरिडोर खोल रहा है? उनको क्या पता नहीं है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में दिया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं? आप देखिए, शिक्षा विभाग में कायाकल्प योजना के तहत सारे स्कूलों में एक ऐसा स्कूल जैसा वातावरण बना के रख दिया है, बाउंड्री बनाई, उनकी रंगाई पुताई करा के इस प्रकार का प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। और हमने जो आगे की जनरेशन आने वाली है, मैंने नकल अध्यादेश को क्रियान्वित करने का काम किया है और नकल विहीन परीक्षा को कराने का काम किया है, जिससे मेरिट पर छात्र निकले और उनको रोजगार मिले मेरिट पर। वो पिछली सरकारों की तरह इस प्रकार का कोई काम नहीं करेंगे। पारदर्शिता रहनी चाहिए और उन्होंने जो पारदर्शिता नहीं की है, उसका परिणाम यही निकला है कि जनता उनके साथ नहीं है, जनता ने उनको नकार दिया है। इसलिए ये सब षड्यंत्र व सरकार को बदनाम करने के पर्पज से उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार की सड़कों पर आकर बात करते हैं। मंत्री जी, प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर क्या कहेंगे कानून व्यवस्था? देखिए, अपराध के मामले में तो इतना योगी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा की है कि कोई भी अपराधी, चाहे कितना बड़ा अपराधी हो, वो या तो जेल में जाएगा या ऊपर जाएगा। ये स्पष्ट घोषणा है। और देख भी रहे हैं कि आप बड़े बड़े अपराधियों पर कितना बड़ा शिकंजा, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बड़े अपराधियों पर कितना बड़ा शिकंजा कसा गया है। मैं समझता हूँ कि अपराध विहीन पूरा उत्तर प्रदेश कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अत्यंत इस मामले में संवेदनशील हैं। अगर किसी ने अपराध करने की कोशिश की तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मंत्री जी, कल योगी सरकार ने एक SSF यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया है, जो बिना वारंट के भी लोगों के घर में तलाशी ले सकती है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, ऐसा है कि पारदर्शिता रहे। पारदर्शिता रहने के लिए
हर काम करेंगे। उसमें चाहे अगर दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। विपक्षियों का कहना है कि जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है ये घर में घुस के गांजा चरस कुछ भी लगा सकती है जब उन्हें सर्च ही करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो अपराधी हैं, कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है, चाहे वो एनडीपीएस में पकड़ा जाए, वो कहता तो यही है कि हमने कोई अपराध नहीं किया है। ये तो न्यायालय का काम, न्यायालय निर्णय करेगा। हमने अगर लगाया तो आप साबित करिए कि हम पे झूठा है, वो न्यायालय फैसला करेगा ना। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। ये पारदर्शिता के आधार पर योगी सरकार बिल्कुल काम करेगी और जो अपराधी होगा उसको पकड़ा जाएगा। और किसी पे कोई ऐसा एनमिटी नहीं है कि फर्जी मुकदमे लगा के किसी को कोई चालान कर दे, लेकिन जो अपराधी है उसको तो पकड़ा ही जाएगा और उसको पूरी प्रक्रिया के तहत पारदर्शिता के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मंत्री, आज हिंदी दिवस है, क्या संदेश रहेगा देश में? देखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है और पूरे भारत में हिंदी का, देखिए, मातृभाषा होने के नाते हमें उस पर अपना विचार रखना चाहिए और हर जगह हिंदी दिवस के अवसर पर सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं और हिंदी के महत्व के बारे में सबको जागरूकता देने का काम किया जाएगा हिंदी सप्ताह के अंतर्गत। और आगे भी यही किया जाएगा कि हिंदी हमारी मातृभाषा रहे, जिससे हमारा भारत का गौरव बढ़े।